In the Raipur AICC session, we have decided to give the percentage 50% to the SC, ST, the minority, and to the people who are 50% less. रजनी जी, देखिए ऐसे है, जब यहाँ पे भारत जोड़ो के लास्ट फेज में आए थे तब उनको लेह लद्दाख जाना था, लेकिन तब लेह लद्दाख के रास्ते पूरे बंद थे क्योंकि बहुत बर्फबारी हो रही थी। तभी उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे लेह लद्दाख जाना है, और आपने देखा है कि लेह लद्दाख का पूरा दौरा कोने कोना उन्होंने छान मारा और मोटर बाइक पे वो गए। तो जो यंगस्टर्स के लिए आप जैसे एक बहुत बड़ा ये संदेश है कि बहुत अच्छे से उन्होंने वो मोटर बाइक पे जाके सबको मिले, सबके साथ बात किए। ये सेकंड फेज ऑफ भारत जोड़ो का एक्सटेंशन था। यहाँ पे जाते जाते हम वापस आते समय आए हैं, 2 दिन यहाँ रहेंगे और आपको सबको प्यार देके चले जाएंगे। उनके साथ कौन कौन? जी आज आई है, सोनिया जी, प्रियंका जी नहीं आने वाली। ये देखिए इंडिया जो हुआ है वो इंडिया ही दिखाता है और दर्शाता है कि जिस तरह का माहौल, खौफ का माहौल देश में पैदा किया जा रहा है, जिस तरह मोदी जी निशाना साध रहे हैं हर जगह पे। जैसे हम अभी लद्दाख गए थे, चाइना का आक्रमण वहाँ पे हुआ है, वहाँ के लोग दिखा रहे थे, लेकिन ये मना कर रहे, मान नहीं रहे। मुझे लगता है लोगों में, बहनों में, हर धर्म में, मज़हब में ये जो लड़ाई करवा रहे हैं, इसका जवाब अब लोग देंगे। अभी नहीं बता सकते हम, लेकिन इंडिया करके हम, कांग्रेस सिर्फ नहीं, इंडिया करके हम लड़ेंगे, जिसकी मीटिंग अभी 31 को और 1 को होने जा रही है मुंबई में इंडिया की, और उसमें बीजेपी के विरोधी सभी लोग, सभी दल एक साथ आएंगे। एक कहावत है कि यू कैन फुल द पीपल फॉर सम टाइम, सम पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट फुल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। वैसे सब लोगों को ये फंसा नहीं सकते, अभी लोगों को वो स्पष्ट दिखा दिया जा रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और हमारे जम्मू कश्मीर के तीन बड़े दिग्गज नेता, उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया गया। हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि इस रियासत के बीच में 3 आदमियों को उनके पुरानी सर्विस को देखते हुए यहाँ पे लाया गया। हम उनके तजर्बे का फ़ायदा लेंगे। जम्मू कश्मीर के अवाम की नज़रें इन पे टिकी हैं। हम कलेक्टिवली मिलजुल के, विकार सूद साहब, हम ये सारे वर्किंग कमेटी के मेंबर जम्मू कश्मीर के अवाम की अच्छे ढंग से सेवा कर पाएंगे। हमें लगता है कि जो लोगों की उम्मीदें इस वक्त कांग्रेस पर हैं, हम उस पर पूरा खरा उतरेंगे। और जिस ढंग से राहुल जी ने 10 दिन जम्मू कश्मीर में लगाए, आज सोनिया जी भी आए, लगता है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कितना प्यार करते हैं, और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में ये खास तवज्जो दी कि 3 कांग्रेस वर्किंग कमेटी, हमारे मीर साहब, हमारे करा साहब और नीरज कुंदन जो NSGO के हैं, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए वर्किंग कमेटी के मेंबर के तौर पे उनको बनाया गया। हम दिल की गहराइयों से सोनिया जी का, खड़गे साहब का, राहुल जी का, प्रियंका गांधी जी का और रजनी पाटिल जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और शुक्रिया अदा करने के लिए उनके इस प्रोग्राम में मैं खुद जम्मू से चल के यहाँ पे आया। जम्मू कश्मीर की जनता जानना चाहती है, अगर मीटरिंग में फ़र्क कोई नहीं, पुराने मीटर लगे थे तो इसमें कौन सा गुनाह आ गया? कोई जो पहले जो मिनिस्टर भाजपा का था, डिप्टी CM, उसने फटाफट मीटर लगाए, अब ये आए यही मीटर लगा दिए। तो कहीं पे भी स्मार्ट सिटी बनाने के तो बनाई दूर कि छोटा सा पानी आए बारिशों में, नालियों में कम, सड़कों में पानी ज़्यादा होता है, केबलें सारी बाहर हैं, करंट के साथ लोग कई मारे जा रहे हैं, उस तक और ये ध्यान नहीं देते। नौजवानों के सिलसिले में ध्यान नहीं देते। रिक्रूटमेंट स्कैम के बाद 2014 के बाद नौजवानों के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, उसकी तरफ तवज्जो यहाँ पे दे। हम भी पूरा कॉपरेट करेंगे, लेकिन जनता पे ये टोल प्लाजा जो ऑर्गेनाइज रूट है, नितिन गडकरी साहब ने कहा मैं 6 महीने के अंदर हटा दूंगा, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? आज भाजपा के मुंह में ताले लगे हैं, जनता सारी सड़कों पे यहाँ पे बैठे हैं, किसी भी भाजपा के आदमी का मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकला। जम्मू कश्मीर का अवाम समझ चुका है कि इनका अब सुपड़ा साफ है। ये कर्नाटक के बाद जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, कांग्रेस बरसे इक़्तिदार यहाँ पे आएगी और बड़ी ताकत के साथ आएगी। राहुल जी का जो लद्दाख के बारे में उन्होंने जिस ढंग से बयान किया उसमें टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं, कि उन्होंने 10-11 दिन जम्मू कश्मीर में लगाए। आज सोनिया जी भी आए पर्सनल विजिट में। जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ कितना प्यार करते हैं, इसका आपको अंदेशा हो गया कि जम्मू कश्मीर रियासत में 3 कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर जो डिसीजन मेकिंग पार्टी कांग्रेस की है उसमें लाया गया। ऐसा नहीं कि आज ही है, बट आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बिलखुसूस नौजवानों के लिए, पसमानदा लोगों के लिए मरकज़ी कांग्रेस क़यादत ने एक मोटी सिग्नल दी। जब कांग्रेस की हाईएस्ट बॉडी ने भी फ्रेम की, उसमें बहुत लिमिटेशंस के बावजूद जम्मू कश्मीर से उन्होंने मैक्सिमम
रिप्रेजेंटेशन ली और एक ज़मीनी सतह के कारकुन को अज़सर-नौ उस कमेटी में लिया है जो पिछले 40 साल 42 साल से गली कोचों से लेकर बूथ एजेंट से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक इस रियासत में काम किया है। और मेरे साथ ऑलरेडी तारिक हमीद करा साहब, जिनका अपना एक नाम, अपना एक वजूद, अपनी एक पकड़ हमेशा से रही है और ये ऑलरेडी उस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे 7 साल से, उनको आगे और मजबूती के साथ कंटिन्यू किया। एक नौजवान और एक स्टूडेंट्स में से नीरज कुंदन नाम का एक लड़का उसमें लिया हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी में। तो इसलिए ये मरकज़ी कांग्रेस का एक इंडिकेशन भी है, एक इशारा भी है, जिसके खातिर राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई और उस भारत जोड़ो यात्रा के इख्तिताम पर जो उन्होंने कंसर्न शो किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, अगर सबसे ज़्यादा देश में आवाज़ें दबाई गई, अगर सबसे ज़्यादा नाहक किसी खित्ते के साथ हुआ, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ। और कांग्रेस क़यादत खरगे जी ने, राहुल जी ने उसी वक्त कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इनके इश्यूज़ में शाना बशाना खड़ा रहेंगे। तो वो शाना बशाना खड़ा रहने के लिए उन्होंने अपनी पॉलिसी मेकिंग बॉडी में जिस तरह की नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर से दी और संजीदा नुमाइंदगी दी, मेरिटोरियस नुमाइंदगी दी, और यही शायद एक सिग्नल है उनकी तरफ से हम 3 लोगों के ज़रिए कि आप हमारे साथ हैं और हम आपके इश्यूज़ को क्लोजली वॉच कर रहे हैं और मौका मिलते ही हम पूरी तरह से उसको एड्रेस करेंगे। ये जुबिलेशन आज हमारे कांग्रेस वर्करों में भी और जम्मू कश्मीर के लोगों में भी है। ये इस जज्बे को